हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। फटाफट से जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, थम्स अप दे दे बहुत सारे हम लोगों को, ठीक है। तो बेटा आज हम आए हैं लेक्चर 4 के साथ, ठीक है। हम यहाँ पर आए हैं आपकी टर्म 2 की तैयारी कराने के लिए, स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिसका आज हम लेक्चर 4 पढ़ेंगे। लेक्चर 3 तक हम कवर अप कर चुके हैं। आई होप आपको कोई भी परेशानी उसको समझने में नहीं हुई होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे से हम पढ़ रहे हैं। बस आपको क्या करना है, साथ साथ में रिवाइज करते हुए जाना है और लेक्चर्स देखते हुए, नोट्स बनाते हुए जाना है, ठीक है। सो तैयार हैं आप लोग लेक्चर 4 के लिए? ठीक है। उससे पहले लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर। हम लोगों ने बात की थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें हम कर चुके हैं हेरिडिटी के बारे में, वेरिएशंस के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में और सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने मेंडल्स के लॉ डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन आज हम मेंडल के लॉ को डिस्कस करेंगे। सो मेंडल, ही इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना, पढ़ा था ना हम लोगों ने। नाउ बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट दैट ही कंडक्टेड, उन्होंने कुछ लॉज दिए हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दोज लॉज। तैयार हैं? बिल्कुल, चलो। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, आफ्टर ही कंडक्टेड experiments on Pisum sativum, that is garden pea plant, for 7 years, बहुत लंबा साल है ना। आज कोई मुझे बोल दे कि जाके 7 साल एक्सपेरिमेंट करो, आलस आ जाएगा मेरे को तो बहुत ज़्यादा, है ना। चलो, सो बेसिकली हुआ क्या था, आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस याद है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेट लिए थे बेटा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वी हैव कुछ ट्रेट्स हमने लिए थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे। हम लोगों ने बात की थी प्लांट हाइट कैरेक्टरिस्टिक की, और हम लोगों ने बात की थी कि टॉल एंड डवार्फ प्लांट की। रिमेंबर? यस, यू आर। आपको सब याद रहता है, आपको सब पता है, सब याद रहना भी चाहिए, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में होमोजाइगस ब्रीड का इस्तेमाल किया था। दैट मीन्स उसने होमोजाइगस टॉल प्लांट लिया था और होमोजाइगस डवार्फ प्लांट लिया था, ठीक है। गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ था, लाइक इट इज शोइंग बिहाइंड कि हमारे पास क्या है, टीटी है, टीटी है हमारे पास, है मैम, है, चलो बहुत अच्छी बात है। एंड स्मॉल टी है, ठीक है। ये पेरेंटल जनरेशन थी, गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे गैमीट्स क्या बनेंगे, ये, एंड दीज आर दी गैमीट्स। देन हम लोगों ने इन गैमीट्स को फ्यूज कराने के बाद ये देखा था कि जो F1 जनरेशन है उसमें सारे क्या थे, उसमें सारे क्या थे बेटा, सारे के सारे हाइब्रिड टॉल थे कि नहीं थे? तो मुझे ये बताओ, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि यहां पर इट इज अ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, इट इज अ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, जहां पर क्या है, एक डोमिनेंट जीन है, एक रिसेसिव जीन है। तो यहाँ पर ये हाइब्रिड टॉल किस लिए है, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, डोमिनेंट जीन है। याद आई कहानी या भूल चुके हैं? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन द ट्रेट which can express itself and suppress the other gene, other trait, is called the dominant one, and this is called as law of dominance, ठीक है। समझ में आई बात? तो let me write this, आप भी मेरे साथ साथ लिख लीजिए। चलो लिखते हैं, in a heterozygous condition the trait which can express itself and suppress another is called dominant trait. समझ में आई कहानी? नाउ टेल मी वन थिंग, लॉ ऑफ डोमिनेंस आप किस कंडीशन में बताओगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस आप हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन में बताओगे। किस कंडीशन में?
हेट्रोजाइगस कंडीशन में। समझ में आया? बहुत अच्छी बात थी ये, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। चलो, इज इट क्लियर? लॉ ऑफ डोमिनेंस, मजेदार। नाउ नेक्स्ट है बेटा आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये मेंडल ने दिया था आफ्टर कंडक्टिंग मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। एम आई क्लियर और एम आई क्लियर? आई नो आई एम क्लियर, ऑल क्लियर नहीं करना है, ठीक है। तो हुआ क्या था, अभी आप फटाफट से फिर से एक और कहानी सीख लो। मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने ये भी लिखा। अब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, जरूर होगा। गैमीट्स बन गए हमारे, बन गए कि नहीं बने? बन गए। तो बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी यही है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बताता है कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या बन रहा है, गैमीट बन रहे हैं। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन जो अलिलिक पेयर है वो सेपरेट होता है सच दैट ईच गैमीट विल रिसीव अ जीन फ्रॉम दैट पेयर। सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है? अलग होना, सेपरेट होना, ठीक है। तो वही चीज तो हो रही है ना, वही चीज हो रही है, तो इसी को हम लिख लेंगे फटाफट से। इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग क्या, ड्यूरिंग क्या, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, समझ आ रहा है? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन the pair of allelic pair separates or segregate such that each gamete, वही कहानी जो मैंने सुनाई, will receive gene फ्रॉम दैट पेयर। कहानी खत्म, ठीक है, समझ आया? इज इट क्लियर? मोनो हाइब्रिड क्रॉस से दो लॉज आपको पता चल गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। नाउ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाउ दिस लॉ, ठीक है, इस लॉ को मेंडल ने कंक्लूड किया था फ्रॉम डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। कहाँ से? हाँ जी, फटाफट से चैट में बताइए मुझे। फ्रॉम डाई हाइब्रिड क्रॉस। एम आई क्लियर? एम आई राइट? यस, एम आई राइट, ठीक है, मैं सही हूँ, आप लोग भी सही है? सही है, चलो। तो बेसिकली हुआ क्या था, लेट मी रिफ्रेश योर मेमोरी। हम लोगों ने बात की थी रेड येलो सीड, रिंकल्ड ग्रीन सीड, की थी कि नहीं की थी? की थी। और आप लोगों ने देखा था ड्यूरिंग F2 जनरेशन, ठीक है, ड्यूरिंग F2 जनरेशन आपने देखा है कि जो राउंड है वो ग्रीन के साथ भी अपीयर हुआ है और जो रिंकल्ड है वो येलो कलर के साथ भी अपीयर हुआ है। तो दैट मीन्स जो ये सेग्रीगेशन हुआ है ना गैमीट का, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। यही है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सिंपल सा, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको फटाफट से। लेट मी राइट दिस। It states that during gamete formation इतना तो पता ही है ना, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे हर गैमीट को एक मतलब डिफरेंट जीन मिला है फ्रॉम दैट पेयर, ठीक है। तो इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द पेयर ऑफ traits remain independent of each other. Is it clear? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया?
आई होप आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है, इतनी कहानी समझ में आई। तो यही थे बेटा मेंडल के 3 लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि मेंडल ने दिए थे आफ्टर कंडक्टिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से दिया था उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड डाईहाइब्रिड से दिया था उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलो अब आगे क्या आने वाला है, आगे बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आपके लिए, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। एनसीईआरटी में इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है, इसलिए ये आपको कराना ज़रूरी है, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, टॉपिंग बोल दिया मैंने, हाँ पिज़्ज़ा टॉपिंग याद आ गई मुझे इसलिए, है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो आई होप इट इज़ विजिबल, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है, वापस से इसको हम जूम आउट भी करेंगे, विजिबल है, हाँ जी, चलो ठीक है। सो बेसिकली ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, आपको पता है, आप लोग को टीवी बहुत देखते हो, रियल लाइफ से भी आप लोग बहुत इंस्पायर्ड हैं, ठीक है, मैं भी हूँ। तो मुझे बताइए, ऑलरेडी आप वेल नोन हैं कि कितने ब्लड ग्रुप है हमारे पास, ए बी एंड ओ, ठीक है। तो दीज आर दी ब्लड ग्रुप विच आर एग्जिस्टिंग इन ह्यूमन ब्लड, ठीक है। तो दीज आर दी ब्लड ग्रुप, फटाफट से देख लीजिए। अब होता क्या है, आरबीसी के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो कुछ एंटीजन कोड करती है, एंड वो जो एंटीजन है इट इज कोडेड बाय द जीन आई, हियर इट इज ऑलरेडी रिटन फॉर यू, ठीक है, क्लियर है। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए भी होगा। अगर एंटीजन नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ, क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। तो यहाँ आपके सामने चार्ट है, एक बार ही उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो, अगर ग्रुप ए है, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर ब्लड ग्रुप ए, इट इज ऑलरेडी शोन इन दी चार्ट, आपके सामने जो है, यहाँ पे क्या है, एंटीजन ए, तो इसके पास कौन सी एंटीबॉडी होगी, इसके पास होगी एंटीबॉडी बी, एंटी बी, ठीक है। अगर मैं कहूं एंटीजन है बी तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी, तो ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनाएगा, ए के अगेंस्ट बनाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूं दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है मेरे पास, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी, ब्लड ग्रुप विल बी ए बी, ठीक है। बट इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, यहाँ पे नो एंटीबॉडी। अब मैंने बोला मेरे पास है ब्लड ग्रुप ओ, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ, यहाँ पर एंटीजन नहीं होता है, ठीक है, बट एंटीबॉडी होती है, ठीक है, एंटी बी एंड एंटी ए। इज इट क्लियर? नाउ टेल मी, आपको पता है अगर मैं पूछूंगी सबसे पहला, तुरंत जवाब आने लगेंगे चार्ट पे। अगर मैं पूछूं कि हु इज द यूनिवर्सल डोनर, किसी पर्सन के पास, लेट्स से सारे ब्लड ग्रुप के पर्सन हमारे पास हैं, ए बी एंड ओ, नाउ टेल मी इनमें से ब्लड ग्रुप डोनर यूनिवर्सल कौन सा होगा? फटाफट से तुरंत जवाब आएगा, मैम ओ, हाँ ओ है, ठीक है, ओ है, ठीक है, ओ तो है। क्यों है? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, उसके पास एंटीजन नहीं है। सो ओ क्या है आपका? यूनिवर्सल ब्लड डोनर। अब ए बी, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ये क्या होगा? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ए बी आपका क्या है? यूनिवर्सल
रेसिपिएंट। इतना ज्ञान काफ़ी है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा मैम A प्लस B प्लस क्या होता है, ये मैं आपको बस एक छोटा सा ज्ञान यहाँ पे दे देती हूँ। एक और फैक्टर होता है रेसस फैक्टर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं RH फैक्टर। अगर ये प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो नेगेटिव। तो अगर AB ब्लड ग्रुप पे RH फैक्टर है तो RH पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, अगर नहीं है तो AB नेगेटिव। तो इतना काफ़ी है अभी समझने के लिए, ये एक्स्ट्रा ज्ञान था, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान भी लेके जाना चाहिए ना, बस मिल गया, काफ़ी है, इतना ही रहना चाहिए दिमाग में। क्लियर, इतना समझ में आ गया ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। नाउ अब मज़ेदार बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, मज़ेदार बात। मैंने आपको बताया बेटा कि ये जो एंटीजन ए बी बन रहे हैं, इट इज कोडेड बाय जीन आई। तो जीन आई के पास ना 3 अलील्स हैं, कौन कौन से, IA यानी जीन आई ए। तो ए क्या कर रहा है, इट इज कोडिंग फॉर एंटीजन ए। IB बी कोडिंग फॉर एंटीजन बी, नो एंटीजन स्मॉल आई। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं अलील्स को, ठीक है। नाउ अब मजेदार बात करते हैं, अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। ये तो बात कर ली अपने ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस की। नाउ वी आर गोइंग टू सी क्या क्या पॉसिबल ब्लड ग्रुप कैसे कैसे बनते हैं। अगर मैं कहूं कि पेरेंट 1 से अलील आया है IA और पेरेंट 2 से अलील आया है IB, क्या आया है IB, तो क्या जीनोटाइप बन रहा है, क्या जीनोटाइप बनेगा, चलो क्या बन रहा है बेटा, अरे क्या बन रहा है, IAIB। अब सर चकरा गया होगा ना, अभी तक तो आप यही देख रहे थे, क्या देख रहे थे, सर क्यों चकरा रहा है, मैं बताती हूँ क्यों चकरा रहा है भाई। सिंपल सा मैम टॉल प्लांट होगा, क्योंकि टी क्या है, आपका डोमिनेंट रेट है। अब फंसोगे बेटा, अब बताओ क्या होगा। स्मार्ट हो ना तो फटाफट से सॉल्व कर लोगे। हाँ जी, यहाँ पर दोनों ही जो A एंड B हैं इक्वली डोमिनेंट हैं। क्या है, इक्वली डोमिनेंट। इंटरेस्टिंग है ना। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा यहाँ पे, AB। क्या है ब्लड ग्रुप, AB। मज़ेदार। अब मुझे बताइए, ये तो मेंडल का लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। क्या है ये, मेंडल का लॉ फॉलो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ये मेंडल के लॉ में है भी नहीं, ठीक है। सो इट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्या बोलेंगे इसको, मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, ज्ञान दे रही हूँ मैं आपको, ले लो भाई। So this is the case of codominance where both the gene are equally expressive. नई चीज सीखी है आज, अपने घर वालों को जाके बताना, ठीक है। कोडोमिनेंस, both the gene or traits exist together. ठीक है, तो कोडोमिनेंस का बढ़िया सा एग्जाम्पल है आपका ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। चलो ये तो बात हो गई। अब हम पॉसिबल चीज़ें भी तो देख लें। ये भी तो हो सकता है कि पेरेंट आई से आ रहा है आपका, पेरेंट 1 से आ रहा है IA और पेरेंट 2 से भी आ रहा है IA, तो क्या हो जाएगा, IA नहीं, IA, ठीक है। तो इस केस में ब्लड ग्रुप क्या है बेटा, A, ठीक है। सिमिलरली IA और I, यानी ये भी तो हो सकता है कि कोई एंटीजन ही नहीं है। इस केस में क्या होगा, अब दिमाग चमक गया। अब क्या ब्लड ग्रुप होगा, A। यहाँ पे क्या हो गया, I जो है स्मॉल I, दिस वन इज रिसेसिव। तो यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इंटरेस्टिंग है ना, मेरे को तो बहुत मजे आते हैं इसको करने में। चलो सेम अगर हम B के साथ भी बनाएंगे, IB फटाफट से बना लेते बेटा, ठीक है।
ब्लड ग्रुप विल बी AB। ठीक है, थोड़ी जगह कम पड़ गई है, यहीं पे हम लोग इसको ठुसाने की कोशिश करते हैं। IB I, ठीक है, यहाँ पे भी क्या फॉलो हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और यहाँ पे को डोमिनेंस। एक इंटरेस्टिंग केस और आ रहा है, इसको मैं येलो कलर से लिखूंगी। आई होप ये आपको विजिबल हो। पेरेंट 1 से आया I, मतलब रिसेसिव I, नॉट कोडिंग फॉर एनी एंटीजन। यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या हो गया, O। ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, O। क्लियर, बढ़िया, समझ आया, आना चाहिए, मज़ेदार। तो हमारे पास पॉसिबल फिनोटाइप क्या क्या है, AB, मज़ेदार, समझ आ गया। ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस क्लियर है, अच्छे से क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नाउ अब ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस की मज़ेदार बात क्या है, पहली बात इसने लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो किया, इसने को डोमिनेंस भी फॉलो किया, और इसके पास क्या है, I जीन के पास मल्टीपल अलील्स हैं, IA, IB एंड सिंपल छोटा I। ठीक है, तो दैट मीन्स मल्टीपल अलीलिज्म का मतलब क्या, मल्टीपल अलील्स आर देयर। इट्स इंटरेस्टिंग केस ऑफ मल्टीपल अलीलिज्म। ठीक है, सो I जीन इज कोडिंग फॉर मोर देन 2 alleles। क्लियर, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। जीन I कोडिंग फॉर एंटीजन A, जीन I कोडिंग फॉर एंटीजन B, एंड जीन I कुछ भी कोड नहीं कर रहा है, रिसेसिव है। ठीक है, ये चीज़ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ बेटा। को डोमिनेंस सबसे मज़ेदार चीज़ थी, ये को डोमिनेंस वाली क्या थी, मज़ेदार चीज़ थी कि नहीं थी, थी। तो को डोमिनेंस में क्या था, को डोमिनेंस का केस क्या है, बोथ आर एक्सप्रेसिव, दे आर एग्जिस्टिंग टुगेदर। तो ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, अगर मैं को डोमिनेंस की बात करती हूं तो इट डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ मेंडल। चमका, चमका कॉन्सेप्ट कि नहीं चमका, चमकना चाहिए। ठीक है, चमका कि नहीं चमका, फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे बताओ, आज पढ़ के मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। सो इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी ख़त्म होता है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, जितने कर सकेंगे उतने करेंगे। ठीक है, क्लियर है? फटाफट से मुझे बता दीजिए चैट में कि आपको मज़ा आता है कि नहीं आता पढ़ के। वैसे तो मैं ना ही नहीं सुनूंगी, मुझे हाँ ही चाहिए। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को बताओ ताकि वो भी आपके साथ साथ टर्म 2 की तैयारी कर सके। टेक केयर।